हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर चैनल। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज की क्लास हमारी चैप्टर 12 की फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं और फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर गिवन है, हाईलाइटिंग 4 कॉन्सेप्ट सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। मीन्स सेक्टर एंड सेगमेंट के 4 कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम में एक सर्कल बना हुआ है और माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट यहाँ पर नेमिंग की गई है। अब यहाँ पर सेगमेंट क्या होता है इसको पहले हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल की कोई भी एक कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी कहीं भी आप एक कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया। अब इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो 2 रीजन्स हैं इन्हीं को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए, एक रीजन आपको स्मॉल दिख रहा है और एक बिगर दिख रहा है। एक रीजन स्मॉल है, छोटा है, और दूसरा रीजन बिगर है, बड़ा है। ठीक है, तो जो स्मॉल रीजन होगा उसको हम माइनर सेगमेंट नेम देंगे, माइनर सेगमेंट, और जो बिगर रीजन होगा उसको मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ आपको, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। एक सर्कल है जिसकी हमने एक कॉर्ड खींची, तो कॉर्ड क्या करेगी, सर्कल को 2 रीजन्स में डिवाइड कर देगी। तो जो स्मॉल रीजन होगा उसको हम माइनर सेगमेंट नेम देंगे और जो बिगर रीजन होगा उसको हम मेजर सेगमेंट नेम देंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 रीजन्स। ठीक है, एक कॉर्ड क्या करेगी, सर्कल को 2 रीजन्स में डिवाइड कर देगी। ईच रीजन इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ईच रीजन को हमने सेगमेंट ऑफ सर्कल नेम दिया। स्मॉलर रीजन इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, वेयर एज बिगर रीजन इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। स्मॉलर रीजन को हम माइनर सेगमेंट नेम देंगे और बिगर रीजन को हम मेजर सेगमेंट नेम देंगे। क्लियर? तो चलिए, हमारे यहाँ पर सेगमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर 2 नेमिंग की गई हैं। तो सबसे पहले सेक्टर क्या होता है हम उसके बारे में जानते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमने एक सेंटर ड्रॉ किया, ओ सेंटर है इस सर्कल का। अब इस सर्कल से हमने सर्कल की 2 रेडियस को ड्रॉ किया। ठीक है, अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है सर्कल की 2 रेडियस और उनके बीच में जो आर्क बनता है उसके पूरा एंक्लोज्ड एरिया आपका सेक्टर कहलाता है। अब इसमें 2 सेक्टर्स बन रहे हैं। एक तो ये एरिया बन गया इन 2 रेडियस के बीच में, और इन्हीं 2 रेडियस के बीच में ये बिगर एरिया भी बन रहा है। ठीक है, तो जो स्मॉल एरिया होगा उसको हम माइनर सेक्टर नेम देंगे और जो बिगर एरिया होगा उसको हम मेजर सेक्टर नेम देंगे। क्लियर? तो स्मॉल एरिया होगा आपका माइनर सेक्टर और बिगर एरिया होगा आपका मेजर सेक्टर। ये आपका मेजर सेक्टर है और ये आपका माइनर सेक्टर है। क्लियर? तो अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, ए सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ सर्कल enclosed by 2 रेडी एंड एन आर्क। तो सेक्टर क्या होता है, सर्कल की 2 रेडियस और एक उनके बीच में जो आर्क बनता है उसके बीच से पूरा एंक्लोज्ड एरिया आपका कहलाता है सेक्टर। ठीक है, if the region formed is smaller than the remaining region then it is called as minor sector, whereas the remaining region is called as major sector। तो जो स्मॉल एरिया मतलब उन रेडियस से जो भी कवर होगा वो आपका माइनर रीजन होगा, माइनर सेक्टर होगा, और जो बिगर एरिया कवर होगा उन रेडियस के बीच में वो आपका मेजर सेक्टर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी सेक्टर की भी डेफिनेशन क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पर हमें सेम सर्कल में सेक्टर एंड सेगमेंट दिखाए गए हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सेगमेंट एंड सेक्टर को एक ही सर्कल के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमने 2 रेडियस के बीच में एक आर्क जो है वो गिवन है। तो ये जो पूरा इंक्लोज्ड एरिया होगा ये क्या होगा आपका सेक्टर। तो स्मॉल रीजन हमेशा आपका माइनर सेक्टर बोला जाता है और जो बिगर रीजन बोला जाता है आपका मेजर सेक्टर। तो जो बिगर रीजन होगा वो आपका मेजर सेक्टर और जो माइनर रीजन होगा वो माइनर सेक्टर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसी सर्कल में आपको
सेगमेंट भी ड्रॉ करके दिया गया है। तो सेगमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी सर्कल पर एक कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड क्या करेगी, सर्कल को 2 रीजन्स में डिवाइड कर देगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो जो स्मॉल पार्ट होगा वो माइनर सेगमेंट और जो बिगर पार्ट होगा वो मेजर सेगमेंट। क्लियर है? तो इस सर्कल में हमने सेगमेंट और सेक्टर दोनों ही एक साथ समझ लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर। तो यहाँ पर हमें सर्कल का एरिया और जो इससे उसका जो सेक्टर बनता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सिंपली आपसे पूछा जाए सर्कल का एरिया तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 या इसकी जगह आप लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, तो ये आपकी होती है एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे, आर मीन्स रेडियस की वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड डायग्राम में आपको गिवन है एक सर्कल जिसमें कि उसका सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर बना हुआ है तो इसमें 2 रेडियस एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगी किसी एक एंगल पर, थीटा एंगल हमने यहाँ पर ले रखा है। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो वो एंगल आपको गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी होंगी जिससे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो आपको गिवन है थीटा और रेडियस, मीन्स एंगल भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू रख देंगे जो भी होगी हमारी थीटा की वैल्यू, दोनों रेडियस जितने भी एंगल पर इंक्लाइंड होंगी वो थीटा की वैल्यू। अब देखिए आपका थीटा जो होगा ना, यदि आपसे माइनर रीजन पूछा जा रहा है तो माइनर रीजन का थीटा की वैल्यू ये होगी। यदि आपसे मेजर रीजन का एरिया पूछा जा रहा है तो थीटा की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब देखिए आपको अगर इतना एंगल गिवन है तो आप ये वाला एंगल यदि निकालना चाहते हैं तो ये कैसे निकलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का पूरा जो राउंड एरिया होता है वो राउंड मतलब एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे इस सेक्टर का एंगल गिवन होगा उसको आप 360 से माइनस कर देंगे। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर आपको 30 डिग्री गिवन है थीटा की वैल्यू, थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, तो आप इस मेजर रीजन का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 डिग्री को इससे माइनस कर देंगे तो आपका मेजर रीजन का एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेजर रीजन का एंगल आपको फाइंड आउट हो जाएगा जिसको कि आप फॉर्मूले में पुट करेंगे थीटा के प्लेस पर और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और आपका सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यदि आपसे माइनर रीजन का पूछा है तो आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रखेंगे जो भी गिवन है। यदि मेजर रीजन का पूछा है तो उस थीटा की वैल्यू को 360 से माइनस करके मेजर रीजन का एंगल निकाल लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो तब की बात है जब ये आपको थीटा डिग्री में गिवन हो। यदि आपको थीटा की वैल्यू रेडियन में गिवन होगी, रेडियन में, तो आपके एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें डायग्राम्स गिवन है, इसमें हमें सेगमेंट और सेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन करा है। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, जब भी हम किसी कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं सर्कल तो वो क्या करेगी, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, एक माइनर सेगमेंट ड्रॉ आपका बनेगा और एक मेजर सेगमेंट बन जाएगा। और सेक्टर क्या होता है, जब भी किसी सर्कल की 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जितना इंक्लोज्ड एरिया रहता है वो आपका सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो एक आपका रहेगा माइनर सेक्टर क्योंकि ये जो स्मॉल पार्ट रहेगा ये आपका माइनर सेक्टर, और इन्हीं 2 रेडियस और ये बिगर आर्क के बीच का जो एरिया है ये आपका रहेगा मेजर सेक्टर। क्लियर, तो यहाँ पर आपको सेगमेंट एंड सेक्टर भी क्लियर हो गया। और आपको इसमें गिवन था एरिया, तो एरिया हमारा क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इसी को हम रेडियन में लेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, और यदि आपको सेगमेंट का एरिया पूछा जाता है तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपका यहाँ पर क्या मतलब है वो देख लीजिए। देखिए सेगमेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल में इस तरीके से होता है सेगमेंट, एक कॉर्ड ड्रॉ रहती है और कॉर्ड ड्रॉ रहेगी तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर रेडियस
हम ड्रॉ करेंगे इस रेडियस से। अब ये जो आपका पूरा रीजन बना, ये आपका सेक्टर बन गया, माइनर सेक्टर। तो इसका एरिया तो हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, देखिए यदि हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवीजन कीजिए, एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है। और इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।